थोड़ा सा प्रसंग सुने राजा ययाति का। बात ध्यान देने योग्य है। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोगते हैं। जो सुखों को भोगने की इच्छा आपके मन में है और जिन सुखों को भोगते भोगते आप आज तक यहां पहुंचे हैं, क्या आपने सुखों को भोगा है या सुखों ने आपको भोगा है? सुखों ने आपको भोगा है, आपने सुखों को नहीं भोगा। क्योंकि जो भोग्य पदार्थ है वो समाप्त होता है। जैसे आपकी भोजन की थाली में भोजन रखा है, आपने भोजन करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे सब्जी समाप्त हुई, रोटी समाप्त हुई, सलाद समाप्त हुआ, दाल समाप्त हुई, पापड़ समाप्त हुआ। तो आपने भोजन को किया, भोजन ने आपको नहीं किया। और जिसने जिसको किया वो समाप्त हुआ। वैसे ही सुखों को भोगते भोगते सुख कम हुए कि आप, हम योहाई में जन्म लिया हमने, फिर वृंदावन आए, फिर कथा करने लगे, फिर वृंदावन में यहाँ आश्रम बन गया, मथुरा में रहने लगे, धीरे धीरे शादी हो गई, बाल गोपाल हो गए, भ्रमण करते रहे। जब योहाई में जन्म हुआ था तब एक दिन के थे, 1 घंटे के थे, लेकिन इन सब प्रतिक्रियाओं में 43 साल खपा दिए। तो अब सुखों ने हमको भोगा कि हमने सुखों को भोगा? नष्ट क्या हुआ? 100 में से 43 गए, 80 में से 43 गए। वैसे ही हम सबकी स्थिति है। जो ये कहते हैं कि हमने सुख भोगे हैं, नहीं, सुखों ने हमको भोगा है, क्योंकि हमारी आयु डे बाई डे कम होती जा रही है। राजा ययाति, जिन्होंने शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ विवाह किया था, लेकिन उनके साथ एक राजकुमारी दासी बनकर आई थी, वो भी उनको पत्नी के रूप में उन्होंने उनको स्वीकार किया था। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया था, जाओ तुम बुजुर्ग हो जाओ, तुम्हें वृद्ध अवस्था हो जाए। अब तो महाराज अपनी पत्नी को मनाने लगा, अपने पिताजी को कहो कि हमारा युवा अवस्था हमको प्रदान करें, क्योंकि अगर हम वृद्ध हो गए तो अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अगर हम वृद्ध हो गए तो हम कैसे उन सुखों को भोग सकेंगे? पिताजी से कहा बेटी ने, और पिताजी तो बात मान ही जाते हैं बेटी की, है ना। और बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए पिताजी का। तो बेटी ने जब कहा तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया जाओ, लेकिन तुम अपने किसी बच्चे से, 5 पुत्र थे उनके, बोले कोई भी पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देगा तो तुम ले लो। तो सबसे छोटे बच्चे ने अपनी जवानी उनको प्रदान करी, युवा अवस्था प्रदान करी, और तब उन्होंने अपने सुखों, जो इच्छाएं थी उनको भोगा। लेकिन क्या भोगते भोगते उनकी इच्छा तृप्त हुई? नहीं हुई। संसार में जितने भी सुख भोग लोगे और जितने सुख भोगने की इच्छा करोगे और भोगते जाओगे, ये ठीक वैसे ही है। बहुत से लोग कहते हैं ये सुख भोग लें फिर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन मन नहीं मानेगा। ये सारी स्थिति कैसे है? जैसे अग्नि को शांत करने के लिए अग्नि में घी डालना। कैसा है? अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि में घी डालने के बराबर है। अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि शांत होने वाली नहीं है। अग्नि में शांत करने के लिए जल डालना पड़ेगा। और जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तब तक कितनी भी इच्छाएं भोग लो, मन में संतोष नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपते जपते विषय भोगों से अपने आप ही दूर होते चले जाओगे।